तरुण जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे। गुरुदेव, जब सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? आप हमें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है ना? लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध को सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई। हमारी बात समझना। अगर आप एक पत्नी व्रत हैं और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। आप अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध न्याय संगत है, लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जाओ। हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है, क्या ग्रहण करना है ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? उसका प्रयोग है। अगर प्रयोग सही है तो काम सही है, क्रोध सही है, लोभ सही है, मोह सही है, अहंकार भी सही है, सब सही है। जैसे अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान, तो अभिमान भी सार्थक हो गया। अब रुपया का अभिमान, विद्वता का अभिमान, शरीर का अभिमान, परिवार का अभिमान, अन्य अन्य अभिमान, ये घातक है, ये तुम्हारा पतन कर देगा। तो जो चीज जहां प्रयोग करनी अगर वही प्रयोग हुई तो वो दुखदायी नहीं है। जैसे हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है पुलिस। अब अगर आपको आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए तो आप प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा। और अगर आप गलत करेंगे तो आपका डंडा चलाएगा। तो वही आपके लिए दुखदाई है, वही आपके लिए सुखदाई है। तो जब आप कानून के विरुद्ध चलेंगे तो दुखदाई, और कानून के अनुकूल चलेंगे तो सुखदाई है। ऐसे हमारे भगवान का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। चाहे शनि राहु ग्रह नक्षत्र, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब। अब आप बताओ इसमें क्या दोष है? आपको समझ में आया इसमें? हाँ, अपने जगह उसका प्रयोग किया। जैसे गुरु है, अपने शिष्य पर क्रोध कर सकता है उसके दोष दर्शन करके दोष निवृत्ति के लिए। जैसे अधिकारी है, दोषी पुरुष को दंड दे सकता है और निर्दोष को मुक्त कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा अपराध है तो दोषी पुरुष को मृत्यु का भी दंड दे सकता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अगर इनका धर्म से प्रयोग किया जाए तो ये सब सार्थक है। अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चे से मोह करो, अपने माता पिता से प्यार करो। आप अब दूसरा धर्म विरुद्ध प्यार, तो फिर वो निषेध हो गया। प्यार भी निषेध हो गया, नहीं निषेध हो गया। ऐसे ही सब जहां जिसका प्रयोग है वहां हम उसका प्रयोग करें तो वो सही है, और अगर उसके विपरीत करेंगे तो वही पाप बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, तो धोखा खाना कहां तक उचित है? नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने को ठगा लो लेकिन तुम किसी को मत ठगो। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा पूर्व का ऋण है और आप दे नहीं पाए, अब वो इस जन्म में आया है, अब वो तुमसे बेईमानी करेगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि पूर्व का हमारा ऋण है, और वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो वो आपका ऋण है पूर्व का, ये मानकर आपको सह जाना होगा। और अगर आपकी ऋण नहीं है तो उसको देना ही होगा। अगर अभी नहीं देगा तो कभी भी कहीं भी हो उसे देना पड़ेगा। तो हमें कबीरदास जी कह रहे, कबीरा खुद को ठगाइए पर किसी को ठगिए मत। ठगना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोई भी हमारे को आके ठग सकता है, मगर कितना ठगा जाएगी भाई, इतना उचित है। उतना ही ठगेगा जितना उचित है, इसके आगे ठग नहीं सकता, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका पैसा है तो कोई ठग नहीं सकता, और अगर आपने पूर्व में किसी से उधार लिया है या किसी का ऋण है या किसी की ठगाई की है तो आप चाहे जितने प्रवीण हो ठगे जाओगे। दोस्ती में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं ना कहीं वो आपको घाटा लगेगा क्योंकि आपका ऋण उधर जाना है। लेकिन हमको किसी को नया कर्म करके ठगना नहीं। बोले अगर हमारा ऋण होगा तो उसको देना पड़ेगा, वो देगा। किस विधान से देगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हम ठग के विधान से अब नहीं लेंगे। अब पाप कर्म के विधान से हम अपना ऋण नहीं लेंगे। अगर भगवान को दिलाना तो धर्म विधान से देंगे,
वो आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं वो रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण, ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है। अभी यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अरे माना आप बड़े मौत से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे। किसमें सुख है? आप बोलो, अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है, कृष्ण राधा हरि राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहाँ का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहाँ कुछ नहीं जाना। जहां सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर। भयभीत होकर मरना है, सब छूटना है। ये दो शब्द याद कर लो, मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई।
अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है इसके जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो, कोई पागल हो क्या तुम, यहाँ पुस्तकालय है, औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत नाशवान छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए, यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जप करो, ये सुख नहीं है, इनके प्रति घृणा बुद्धि करो कि हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे, दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे। सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया, अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा। क्या क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं, अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है, ठीक है ना। हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है। देखो अगर सूकरी विष्ठा खाती है ना, और उसको बैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जी कह रहे जिसको ले आओ उसको चलेगी बैकुंठ, तो उनका बैकुंठ में ये मिलेगा, बोले ये तो ले मिलेगा, बैकुंठ में कहाँ मिले, बोले नहीं जाना बैकुंठ। समझ रहे हो, इतनी आसक्ति प्रबल भोगों की है कि भगवान और भगवान के परम पद का जीव विषयों के लिए त्याग कर रहा है। नाली के कीड़ा को यदि अमृत के कुंड में डालने ले जाओ तो वो बुरा मानेगा, वो नाली में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी भगवान की प्रबल माया है। ये तो बड़े भाग्यशाली जो संत समागम के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान में लगा रहे, नहीं जहां है वहीं अच्छा लगता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है, मृत्यु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दे के समान वो व्यक्ति है जिसका भगवत चिंतन नहीं चलता, जो नाम जप नहीं कर रहा है। बहुत जीवन का सार है नाम जप। नाम जप जितना कर लो उतना आनंद है। हम सब शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। खूब नाम जप करो। इस समय यज्ञ व्रत और साधन योग सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है।